देखिए देखो ऐसा हुआ, सुनना ध्यान से, दो बातें हैं, ठीक है? जरा तुम कॉपी उपी नहीं खोलो, अब बैठ जाओ, रिलैक्स। कोई ब्लॉक है, हम एक प्रॉब्लम तरीके से करते हैं, ठीक है? तुमको समझाना बड़ा खोपड़ा, दो तरीके से कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। क्या करोगे? दो तरीके से करेंगे और एक ही आंसर आएगा। आता है कि नहीं आता है देखता हूं, क्या पता मेथड गलत है सही है। मास m है, इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 थी, यानी ये क्या था? रेस्ट पर था। फोर्स लगा दिया गया इस पे F, जो कि कांस्टेंट है और ग्रेटर देन म्यू mg है, यानी मोशन की शुरुआत हो जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे म्यू है। ब्लॉक चलता हुआ यहां पहुंच गया B पर, और वो डिस्टेंस D चल पड़ा, A से चला है और B पर आ गया है। क्या पूछा है आपसे कि B पर वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, वेलोसिटी एट B ये कितना होगा? मैं तो ऐसे करूंगा, पहला तरीका, ब्लॉक का फोर्स डायग्राम बनाऊंगा, वर्टिकली तो बैलेंस, फोर्स F इधर की तरफ लग रहा है, मोशन आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, म्यू n, तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, कितना होगा? F माइनस म्यू mg बाई मास, ये एक्सेलरेशन आ गया। और मुझे वेलोसिटी नहीं, तो कहूंगा vb स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2as। va तो 0 है, 2a की वैल्यू है F माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाई m इंटू s की वैल्यू है d अंडर रूट। ये वेलोसिटी b पर हो गई। श्योर? ये मेथड है फोर्स डायग्राम बना करके, एक्सेलरेशन निकाल करके काइनेमेटिक्स लगाने का। ठीक बात? इक्वेशन 3 लगा दिए, ठीक बात है? नहीं ठीक बात है? पढ़ाओ तो तुम लोग इतने दुखी हो जाते हैं यार, अभी पढ़ाना छोड़ दो, तुम चहकना शुरू कर दोगे तुम लोग जो है। अब दूसरी बात देखो, दूसरा मेथड, एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। जी से करता हूं इस प्रॉब्लम को, आज मैं यही करता हूं, एक ही प्रॉब्लम में दो मेथड से सॉल्व करता हूं। क्यों, कोई बुरी बात है क्या? थोड़ा समझ बढ़ेगी, कहोगे तो मैं 3-3 से कर दूंगा, राइट? ठीक है, दोनों का लेवल क्या है? वो तो सेम है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी, कोई चक्कर ही नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी बदला क्या? उसका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहा, पोटेंशियल एनर्जी बदला, केवल किसका मतलब रहा बोलो? काइनेटिक इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या? काइनेटिक फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। जब भी तुम एक्सटर्नल की बात करो, इंटरनल तब बात करो, है कि नहीं? क्यों भाई साहब? यहां सिस्टम में किसको मान ले? केवल ब्लॉक को ले लो सिस्टम, तो इसकी सराउंडिंग कौन कौन हो गया? टेबल और कौन? अर्थ। तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल? वेट, रिएक्शन और कौन? फ्रिक्शन। और डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका? आगे की तरफ। तो वर्क डन बाय रिएक्शन कितना हो गया? 0। वर्क डन बाय mg कितना हो गया? 0। वर्क
ये इधर माइनस क्या फ्रिक्शन कितना म्यू एम जी इंटू क्या डी, वर्क डन बाई ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस कितना हो गया, तीनों को जोड़ दो माइनस म्यू एम जी डी हो गया वर्क डन बाई, राइट। एनर्जी कितनी थी 0, पूछा था होगा क्या माइनस ना, हाँ एक ये भी तो लग रहा था, अरे तुम भी तो लगा रहे थे, तुम कहां चले गए हो, आओ, हाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, पॉजिटिव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ F इंटू डी, राइट, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस एफ डी माइनस म्यू एम जी डी, ये हो जाएगा। तो गलत बोल रहे हैं क्या, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस क्या लीजिए बोलो, एफ डी माइनस म्यू एम जी डी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। देखो तो आंसर वही आया क्या, बोलो बालक, अरे बोल भी दो आया कि नहीं, वही यार देख के बोलो यार, यस सर बिना देख आ रहा भाई, वही आंसर है। यानी कि हमें पुराने तौर तरीके डायनामिक का मेथड जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वर्क का मेथड ज्यादा स्मार्ट मेथड है, जहां वर्क से ना काम हो वहां हम डायनामिक्स यूज करें, कोई जरूरी हमेशा करें, कोई प्रॉब्लम, सुनना ध्यान, डी थोड़ा सा तुम स्मार्ट बनो, तुम लगाया करो, तुम लगाया करो, समझे, नहीं तो तुमको तो तकलीफ नहीं होगी, जो तुमको देखेगा उसको तकलीफ होगी, ठीक है, दूसरों का ख्याल रखो, परोपकार अच्छा गुण है, नहीं लगाते हैं यार, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ डिफरेंशिएशन, इसका सेल लेते हैं ना, तो ये है ना कि डिफरेंशिएशन सुन लो थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन, न्यूटन ने स्टूडेंट्स के गले में हड्डी डाल दी है, ठीक है, इसके फायदे कम है नुकसान ज्यादा है, लोगों को समझ में नहीं आता, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या बन जाता है, वो वेलोसिटी, आज बता दे, dx बाई डी टी ऑफ क्या, सुनना ध्यान से, dx बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक आदमी टोपी पहना हुआ है, उसकी टोपी को नीचे उतार लिए और वो आदमी एक कदम पीछे हट गया, बात समझ में आई नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7 कितना हो जाएगा, उसकी टोपी को नीचे उतार लो और एक कदम पीछे हट जाओ, लाहौर हुए, ये कहते हुए तुम उतर जाओ। अब लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, लो गड़बड़ हो गया, ओ यहां पे एक्स स्क्वायर था तो हमने उसे, अगर ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर था, ऊपर भी वही वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो हम क्या कर लेते 2x लिख देते, लेकिन न जाने क्यों नीचे dt आ गया है और ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया, क्या इसको कर पाएंगे, नहीं, महासड़ियल तो बात भी, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको काट दो, क्या हुआ ये, तो काटना ही थे तो मल्टीप्लाई क्यों किए थे, अरे यार ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करो और इसको साथ में ले लो, काम हो गया खत्म, dx बाई dt को अलग कर लो, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, बाई dt, तो dx बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, तो 2x भी खत्म का। नीचे अगर वेरिएबल बदल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल
डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर कितना होगा? वैसे हमें पता है कि डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है नहीं होता है? डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी इज, मैं कहता हूं डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर, इट विल बी 2v। टोपी उतारे, एक कदम पीछे हट गए, 2v टू दी पावर 2-1 हो गया, हो गया खत्म, ये आ गया, ठीक है। लेकिन d बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर अगर हम कह दें तो सॉल्व हो पाएगा? क्या करेंगे? ऊपर dv नीचे dv, इस dv को साथ में ले लो, ये कितना आ गया बोलो? 2v। और ये क्या बाई डी टी को हम प्यार से क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन। सही है क्या? ना, गलती बताओ, क्या गलती? कोई नहीं, ठीक है, सही है ना? चलो, अब हुआ क्या समझो इस बात को। अब यहां से तुम्हारे जीवन में शुरू होगी क्रांति, और तुम दरिद्रता छोड़ के थोड़े स्मार्ट बनोगे धीरे धीरे, कोशिश हम वही कर रहे हैं। यहां एक बॉल है, ब्लॉक है मास m2 का, यहां एक ब्लॉक है मास m1 का, ठीक बात है। इसे हम दो तरीके से इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हम दो तरीके से निकालना चाहते हैं, सुनना। तो एक तो हमारा बिल्कुल पैदल वाला तरीका है, मैं तो वैसे ही करता हूं। तराजू के दो पलड़े हैं, एक पे ज्यादा मास, मैं मान लेता हूं m2 बड़ा है m1 से, तो ये नीचे, ये भारी है, नीचे जाएगा। इधर कितना वेट? m2g। इधर कितना वेट? m1g। क्या दोनों बराबर है? नहीं, अनबैलेंस्ड है। घटाए जाएंगे कि जोड़े जाएंगे? घटाए जाएंगे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स बाई क्या? टोटल मास। अनबैलेंस्ड फोर्स कितना हो गया है? m2 माइनस m1 इंटू जी बाई टोटल मास m2 प्लस m1 हो गया है। और T निकालते हो तो 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाता है। बात समझ आई? इसको मैं कुछ ऐसे करता हूं, सुनना। ये नीचे भारी है, ये नीचे जाएगा। ये अगर y दूरी नीचे जाएगा तो ये कितना दूरी जाएगा ऊपर? y जाएगा, y जाएगा। सुनना ध्यान से, तुम जब नीचे जाते हो सीढ़ी पे तो नीचे जाना आसान है, और ऊपर चढ़ने पे आनंद आता है क्या? ऊपर चढ़ने में अरे यार कितना मंजिल पे पता नहीं क्या सोच के लोग रख लिए है कि नहीं? रोज इतनी सीढ़ी चढ़े होते, रोज सीधे चढ़े होते तो स्वर्ग में पहुंच गए होते। तुम जितनी सीढ़ी बलदेव प्लाजा में अभी तक क्या जाते हो, उतनी रोज सीधे चले होते तो स्वर्ग में पहुंचे थे, रावण के पास। अरे अंकल जी, है कि नहीं? हम भी हैं, हमको भी राक्षस बना लीजिए अपनी टीम में। कई लोग सही मेंबर है इसमें, ठीक है। खैर, तो जब तुम सीढ़ी से उतरते हो तब ज्यादा आनंद आता है कि चढ़ते हो तब? चढ़ते हो तब। ग्रेविटी के खिलाफ तुम अपने शरीर का मान सोच लेके ऊपर हो, क्या मतलब शरीर को, है कि नहीं, लेके तुम ऊपर चढ़ते हो। उतना मांस, उतना मास, उतना मास शरीर का उतना मास लेके तुम ऊपर चढ़ते हो। ग्रेविटी नीचे खींचना चाहते हो, उसके खिलाफ जा रहे हो तुम यार। फिर तुम ग्रेविटी की दिशा में जाते हो तो ग्रेविटी खुद भी खींचती है तुमको, तो तुम्हें आसानी होती जाने में। नीचे जाने पर ग्रेविटी खुद ही खींचती है तो तुमको पैसे मिलते हैं। नीचे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है कि खर्चा होती है? रिलीज, खर्चा होती है। डिस्टर्ब हो गए हो क्या? ऊपर से ब्लॉक को ड्रॉप करते हो तो वेलोसिटी जीरो थी, नीचे आने पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है। जब वो एकदम बिल्कुल सतह पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? U जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये नीचे गया और ये ऊपर गया, इसके नीचे आने से कितनी ऊर्जा मिली हमको? हमेशा उस ब्लॉक को सोचो जो नीचे आता है। नीचे कौन आ रहा है? ये नीचे आ रहा है, तो कितना नीचे आया? m2g रुपए मिल गए हमको मेला देखने के लिए। कौन दिया? m2। कैसे दिया? y नीचे आकर के इतना रुपया हमको मिल गया। अब हम इसका क्या करें? करेंगे, इसको उठाने में खर्चा कर दिए। कितना? m1g इतना खर्चा हो गया, बात खत्म। बात समझ गई? तो जी वाई काट दो, लाहौल भी लाखवत, ये तो m1 बराबर m2 आ गया, चलेगा ही नहीं। कहां गलती है बताओ?
क्या? अरे यार काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। डिस्टर्ब आदमी तुम लोग हो गए एकदम। फिर से सुनो कहानी। ये नीचे गया, कितना एनर्जी रिलीज किया? M2G/। क्या किए हम उसका? इसको ऊपर उठाने में खर्चा किए, कितना? M1G/। तो हम पकड़ के इसको नीचे ले आ रहे हैं कि वो अपने से आ रहा है? कैसे आ रहा है? कि इधर एक आदमी लटका हुआ है वो लेके आ रहा है, इधर धकेल रहा है वो जा रहा है। हम पकड़े हैं क्या उसको? यही सब काम ना क्या है? ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। उस वक्त दोनों की वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। इसकी वेलोसिटी हो गई होगी v, इसकी वेलोसिटी हो गई होगी v। तो कितने रुपए मिले नीचे आने से? बोलो, ये चम्मच की तरफ मुंह लेके। क्या कितने मिले? 1/2। 1/2 कहां है इसमें? 1/2 दिख रहा है तुमको? ये 1/2 दिख रहा है तुमको यहां पर? है? ये नीचे आ रहा है तो कितना रुपया मिल रहा है? M2GH। नीचे आने पे क्या मिलता है हमको? पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। कितनी ऊर्जा नीचे आई? M2G/। उतना रुपया हमको मिल गया जो नीचे आने से मिलता है, उसको हम खर्च करते हैं। कहां कहां खर्चा कर रहे हैं? इसको उठाने में खर्चा कर रहे हैं भाई। M1G/। उठ गया, प्लस इतना रुपया मिला था, इतना उठाने में खर्चा कर दिया। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ M1V²। उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ M2V²। हो गया। इसको भेज दो उधर। G/y इंटू M2 माइनस M1 इज इक्वल टू V²/2 इंटू कितना? M1 प्लस M2। राइट। इसको तुम डिफरेंशिएट करो यार, कितना आ गया? M2 माइनस M1 इंटू G इंटू dy/dt इज इक्वल टू M1 प्लस M2/2 इंटू dy/dt ऑफ क्या? V²। इसका डिफरेंशिएशन कभी सुने हो पाएगा? ये कैसे निकालेंगे? dy/dt ऑफ V² इंटू dv/dv दिस इज इक्वल टू 2v इंटू dv/dt एक्सेलरेशन एंड dy/dt y पोजीशन था, dy/dt वेलोसिटी दे देगा। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने में क्या पाते हो? वेलोसिटी। तो इट इज v। तो ये वाला v और ये वाला v सही हो गए कि नहीं हो गए? बोलो यहां क्या बचा? बोलो M2 माइनस M1 इंटू G बराबर M1 प्लस M2/2 ये वाला और ये इंटू 2 ये वाला। ये 2 भस्म हो गया कि नहीं हो गए? यहां केवल क्या बचा? इंटू a कितना आ गया? बोलो उतना आया। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत बढ़िया ना? हाँ बहुत बढ़िया लगा। बस खाली करते रहिए सर, तो बहुत बढ़िया है। ये बताओ, यानी कि हम सी प्रॉब्लम के लिए, ये बात ठीक है कि इस प्रॉब्लम में ये इजी हो रहा है, मैं सवाल बड़ा नहीं करा रहा हूं, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ये है तो 2 कौड़ी का सवाल, खटाक से आंसर आ सकते, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस सवाल को हम ऐसे भी सोच सकते थे, है कि नहीं? लिखो बता, लिखो बड़ी तरह से जल्दी। हो गया? जल्दी। खाली नोट्स दोहरा लोगे ना और अपने से कर लोगे तो मतलब थोड़ा सा तुम्हारा क्वालिटी बढ़ जाएगा। ये तो हर चीज पे काची काची कहते रहते हैं।
सुनना, यहां पे एक पुली है और यहां पे एक पुली है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ये ब्लॉक A है, छोड़ो ए बी, इसको रिलीज किया गया, ठीक बात है। राइट डाउन फोर्थ इक्वेशन, वो इसको डायनेमिक्स से कराए थे क्या? मैं इसको दोनों से कर देता हूं ताकि तुम्हारी थोड़ी समझ बढ़े, ठीक बात है, दोनों से कर दे। फोर्स मेथड, मुझे जल्दीबाजी नहीं है, धीमे धीमे सिखा लेंगे, लेकिन जो है बाद में हम लोग तेज भागेंगे। फोर्स मेथड से करते हैं, सुनो। ये रस्सी एक ही है क्या? एक ही है। इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T हुआ, इसमें देख लो इधर, रस्सी सेम है तो टेंशन क्या होगी? सब में सेम हो गया, T T T, तो इसमें कितना हो गया? 2T। क्यों? पुली मासलेस है, रस्सी कैसी है? मासलेस है, ठीक है। 2m वाला मास मान लेता हूं कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो ये क्या होगा? ये a से ऊपर जाएगा। दुनिया इस बात को जानती है कि नहीं? a/2 से, a/2 से यार, ये a से नीचे जाएगा तो ये रस्सी भी a से नीचे जाएगी, ये भी a से नीचे जाएगी, ये भी ये a से नीचे आएगी, तो इधर ही तो रस्सी जाएगी, तो ये क्या होगा? a से ऊपर जाएगा, ये a से ऊपर जाएगा, ये 0 है रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, यानी 0, ये 0 और ये a दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं? आधा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? a/2। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका एक्सेलरेशन a है, राइट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ x/2 और वेलोसिटी v/2 और एक्सेलरेशन a/2 होगा। बात समझ में आ गई? फिर से बता दें, ठीक है। इस बॉडी का FBD बनाओ, इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन 2T है, इसका वेट कितना हो गया बोलो? 2 mg नीचे और T ऊपर, बनाओगे ना? 2 mg नीचे और T ऊपर, रस्सी अपनी तरफ खींचती है, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे है, तो 2 mg बढ़ा कि T, तो क्या लिखोगे? 2 mg माइनस T इज इक्वल टू 2m इंटू a, राइट। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? इसका वेट mg नीचे और 2T ऊपर लगेगा, रस्सी खींचती है अपनी तरफ। इसका इक्वेशन बताओ। नेट एक्सेलरेशन ऊपर है और इसका FBD ऐसा बनेगा कि mg नीचे लो बना दिया। बताओ, ये फोर्स डायग्राम है और ये एक्सेलरेशन डायग्राम है, तुमको इक्वेशन लिखना है। mg 2mg प्लस T, कव्वाली गा रहे हैं यहां पे। नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर, क्या लिखोगे? 2T माइनस mg बराबर m इंटू कितना? a/2। बात खत्म। अब मुझे a मिल जाएगा, कैसे पाऊंगा? इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर हो गया 4mg माइनस 2T बराबर 4ma, दोनों को जोड़ दिए, 2T गायब हो गया। 4mg माइनस mg क्या हो गया? 3mg इक्वल टू 4 और आधा 4.5, 9/2 ma हो गया। बोलो, यहां से 3m से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बार जाएगा, a कितना हो जाएगा बोलो? 2g/3, यानी इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? 2g/3। अगर ये a है और ये b है तो a वाले का एक्सप्रेशन क्या? ऊपर की तरफ बोलो 2g/3, सॉरी नीचे की तरफ कितना? 2g/3, और b वाले का कितना हो गया? ऊपर की तरफ इसका आधा g/3। श्योर? कोई तकलीफ? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। बड़ी बात है। अगली बात, ये कौन सा मेथड था? अब किससे सिखा रहे हैं तुमको? किसी जल्दीबाजी में क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि क्या करना है, जिंदगी भर यही काम करते रहना, जल्दीबाजी किस बात की है कि नहीं? जल्दीबाजी क्यों करेंगे आखिरकार, बताओ क्या करना है? यही काम रह गया है, 5-6 साल यही पढ़ना, फिर बुढ़ा के मर जाना। इसमें किस बात की तुमको जल्दीबाजी है? तुमको नहीं, हमको है, समझे? यहां पे इसका मास कितना है? m, इसका मास कितना है बोलो? 2m।
अगर इसका एक्सेलरेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ x है, वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ कितना? x/2, वेलोसिटी v/2, एक्सेलरेशन a/2। क्यों भाई? क्योंकि ये a हुआ, ये सब a हुआ, ये a नीचे हुआ, इधर से a ऊपर गया होगा, तो ये a ऊपर और ये 0 0 0 0 0 0 और a का आधा हो जाता है ये वाला a/2। जो तीनों काइनेमेटिक वेरिएबल पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम ऑर्डर में सेम तरह से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है? नहीं समझे? मुझे शक है कि वो समझा होगा। वो पीछे, हाँ, तुम जो सीता जी किसके पास थे, खड़े हो, हाँ, तुम समझ रहे हो? पक्का? श्योर? डन? लॉक कर दे? बैठो, लॉक कर दिया। ठीक है, अब बताओ, एनर्जी मेथड से करते हैं। कौन नीचे आ रहा है? 2m नीचे आ रहा है, तो मेला देखने के लिए पैसा कौन देगा? 2m की m नीचे आएगा तो ऊर्जा वहीं से मिलेगी। कौन ऊर्जा रिलीज करेगा? 2m वाला। कितना? मास mgh इतनी ऊर्जा रिलीज किया नीचे आने से। वो ऊर्जा कहां कहां खर्चा हुई? बराबर। इसको उठाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। कितना? x/2। कितना बोलो? mgx/2 उठाने में इतनी मेहनत पड़ी, प्लस बाकी ऊर्जा कहां चली गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ 2m इंटू v² प्लस हाफ ऑफ m इंटू कितना? v/2 का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया? दुर्गा मां कसम खाओ, समझ में आया? तुम खाओ, क्या तुम खाओ दुर्गा मां कसम, समझ में आया? नहीं, तुम कसम खाओ दुर्गा मां, तू कसम है दुर्गा मां की, समझ में आया? ना आगे बोलो, इधर इधर कितना का? ध्यान सुनो। मम 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 गायब। क्या हुआ बोलो? यहां से 2gx, इसको उधर भेजो, माइनस ऑफ क्या? gx/2 इज इक्वल टू 2 भस्म हो गया। कितना हुआ? v² प्लस कितना? हाफ ऑफ v/2 का स्क्वायर। कितना होगा? करेक्ट, वेरी गुड। हाफ ऑफ कितना? v²/4। ये कितना आ गया? इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3gx/2 इज इक्वल टू, भैया 3 को 3 बार चला जाएगा, 2 से 4 बार चला जाएगा। gx बराबर 3/4v²। ऐसा हो गया? बात समझ में आई? आंसर है क्या? अब क्या करना बाकी है? डिफरेंशिएट करो। g इंटू dx/dt बराबर 3/4 इंटू d/dt ऑफ क्या? v²। दोनों और वेरिएबल कौन है? t ही है। ये क्या आ जाता है? d/dt ऑफ v² इंटू dv/dv। ये दोनों क्या हो गए बोलो? 2v हो गया। 2v इंटू क्या हो गया? और इसको क्या बोलते हो? a बोलते हो। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है बोलते हो। तो यहां क्या, इसको क्या बोलते हो? v बोलते हो। तो g इंटू v बराबर क्या हो गया? 3/4 इंटू, यहां क्या बचा? 2v इंटू a, 2v इंटू a, v इंटू v। a कितना आ गया? 2 से कट गया, तो कितना आ गया? g बराबर 3/2a। ला हौल बिला कुव्वत। आया क्या? कुछ समझे? कुछ समझे? मजा आया? करो। समझ में आया ना? मजा आना चाहिए, वो वाला। ठीक है, जल्दी करो। देखो क्या करते हैं।
से एक ब्लॉक चला, वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, मास इसका 2 किलोग्राम है, ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस भी स्मूथ है, लेकिन ये वाला सरफेस 1 मीटर लंबा है, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 है, ये सरफेस फिर स्मूथ है और ये सरफेस फिर यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस 5 मीटर है और ये डिस्टेंस कुछ 6 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 5 मीटर ही है। ठीक है, पूछा है कि ये ब्लॉक जब यहां आएगा, समझो यहां तो स्मूथ था, लिख लिया उसको, या अब समझो बात को, यहां से ब्लॉक चला स्मूथ 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 स्मूथ, फ्रिक्शन, ये पार्ट, इतना पार्ट रफ है, फिर इतना पार्ट रफ है। बताओ क्या पूछेगा, जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी, बढ़ेगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, रिलीज होगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, ठीक में, वेलोसिटी बढ़ रही है बीच में, लेकिन कोई पैसा खा ले रहा है, कौन, फ्रिक्शन, वो आगे ब्लॉक जाएगा तो उसका विरोध करेगा, नेगेटिव वर्क कर देगा उस पर, ठीक ना। फिर ये यहां आएगा, चलता जाएगा, लेकिन फिर फ्रिक्शन आखिरकार सारी ऊर्जा खा के यहां पे क्या कर देगा, उसको रेस्ट पर कर देगा। पूछा है ये यहां से कितनी दूर चल के रेस्ट पर हो जाएगा, क्या आप लोग इसको कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सुनो ध्यान, यहां से चला था यहां पे आ गया, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, तुम यहां से चला था यहां आ गया, ऐसा सोचो। वर्टिकली कितना नीचे आया, 10 मीटर, कितने रुपए उसके पास पहले से थे, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, इतने रुपए उसके पास पहले से थे, हाफ एम वी स्क्वायर, उतनी एनर्जी थी उसकी, राइट, नहीं थे, अरे थे इतने रुपए, रुपया का नाम सुनते हो इमोशनल हो जा रही हो भैया, कहाँ है रुपए, क्या महा घोर लालची तुम लोग आदमी है। चलो रुपए नहीं थे, मान लो इसके पहले इसका इतने रुपए पहले से थे, जब वो नीचे आता है इतना दूरी, तो कितना नीचे आता है फाइनली, वर्टिकली कितना नीचे आया, 10 मीटर आया, ऊर्जा रिलीज हुई कि खर्च हुई, पोटेंशियल एनर्जी हमको मिली काम करने के लिए, कितना मिला, mgh, जब भी नीचे आएगा तो ऊर्जा हमको मिल जाएगी और हम काम करेंगे अपने, तो कितनी ऊर्जा मिली बताओ, प्लस mgh कितना बोलो, 10 मीटर, इतनी एनर्जी थी, हाफ स्क्वायर एनर्जी थी, प्लस इतनी एनर्जी नीचे मिलके, नीचे आके उतना हमको मिल गई, बराबर कौन कौन खा गया उसको, यहां आके वो रुक गया, आखिरकार कहां गए पैसे, यहां एनर्जी भी गायब हो गई, नीचे आने पर जो मिला वो भी गायब हो गई, सब कौन खा गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना खा गया, यहां पे खाएगा μ1 ये, μ2 ये, μmg इंटू s 1 मीटर, μ1 mgs, प्लस यहां कितना खाएगा, μ2 mg इंटू s, यानी कितना, d, खत्म हो गया। इसको भी मैं m ही लिख देता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जी, तो जी रहने तो प्लस mgh इज इक्वल टू म्यू mg mg, m ये 2 kg ना देता तब भी वही आंसर आता, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 100 इज इक्वल टू g कॉमन ले लो, μ1 प्लस μ2, 0.3 प्लस 0.2 कितना हो गया, 0.5, सॉरी μ1 was 0.2 into 10, that was 2, प्लस μ2g 0.3 into 10, 3d, प्लस क्या 3d, तो 3d कितना आ गया बोलो, 100 और 2 98, 98.5/3, इतना मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। क्या मैं बात कर पाया हूं, तरीका तुम समझ गए। यहां से यहां तक आने में हुआ कितना एनर्जी लॉस, 10 मीटर, कितने रुपए पहले से थे उसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर पहले से थे, नीचे आने पे और रुपए मिल गए, भाई नीचे पेन को छोड़ते हुए वेलोसिटी बढ़ गई, नीचे जाने पर, यहां तो 0 पे था, नीचे जाने पे क्या हुआ, बढ़ गई, तो इतने रुपए थे, mgh बढ़ गया,
वो सब कहां गया? फाइनली रेस्ट पे आ गई, है कि नहीं? कहां गए सारे पैसे? कौन खा गया? और वहां फ्रिक्शन, तो यहां का फ्रिक्शन यहां का। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, रुके रहना हम। धीमे धीमे तुमको हम सिखा लेंगे, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स तुम सीखो कैसे करते हैं, और वही सीखो जो हम करते हैं। क्लासरूम के नोट्स ही बार बार दोहराओ, बार बार, और जो होमवर्क देते हैं वो ही। अभी फिजिक्स में आंसर ना लगाओ कि ये वाला सवाल, बड़ा वाला सवाल, ठीक है? यहां से एक पहाड़ी है, यहां बात समझ आई? यहां एक ब्लॉक है मास 2 kg का, ठीक बात है। यहां से इसकी हाइट ये कुछ 10 मीटर है, राइट? और ये पार्ट ये स्मूथ है, और क्या हुआ? यहां पर वो आ गया है, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 या 2 मीटर है, और वो जो है यहां पर आकर के रेस्ट पर हो जाता है, ठीक बात है? कुछ ज्यादा ही हो गया, 10 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक बात है? ऐसा है, वो रेस्ट पे आ जाता है, बात है? यहां भी वो रेस्ट पे था, यहां भी वो रेस्ट पे है, ठीक है? सारी एनर्जी कौन खा गया होगा? फ्रिक्शन खा गया होगा। चलो देखते हैं, यहां से चला, ये रेस्ट पे था, पहले ही इसका सन्नाटा था। कितने रुपए पहले थे? अरे पहले ही सन्नाटा था, कितना? 0। कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास? 0। प्लस नीचे आया, पैसा मिलेगा, खर्चा होगा, मिलेगा कितना? mgh, इतना मिलेगा, इतना मिला। और ये पैसा, इतना पैसा हमारे पास, हमारे बैंक कुछ नहीं था, और कितना हुआ? इतना हमारे पास होना चाहिए था, नीचे आने पे इतना मिला, लेकिन है कितना? कुछ नहीं। सब कौन खा गया? क्या इसमें फ्रिक्शन था? नहीं। यहां कितना फ्रिक्शन लगा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू mg इंटू क्या? d। ख्याल रखिएगा, क्या ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है? ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो यहां नेगेटिव लगाते, लेकिन हम वर्क वाले मेथड से कर ही नहीं रहे, हम बनी वाले हिसाब से काम कर रहे हैं। हम फिजिक्स का कोई नियम नहीं लगा रहे, हम कर हमारे पास इतना रुपया था, नीचे आने पे इतना मिला, अब नहीं है, लिया होगा, बात खत्म। ये ज्यादा आसान है। अभी हम कहते कि नाउ डिस्कस लेट अस दैट वी हैव टेक सिस्टम दैट E इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल, वो हॉलीवुड वाला तरीका हो जाएगा। करे समझाएं क्या? एक दिन समझा देना, बहुत मजा आओगे तुम, समझे? तुम्हारे लिए भोजपुरी टीचर हम लोग ठीक हैं। ई फाइनल नाउ वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड कंजर्वेटिव, डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है? तुम ऐसे ही ज्यादा अच्छे लगते हो। यहां कितनी एनर्जी थी बोलो? पहले से कितना था? 0। नीचे आके क्या हुआ? ऊर्जा मिला हमको, कितना? mgh। यहां कितना है? सन्नाटा, 0। सब कौन खा गया? कितना कौन किया? वर्क डन है, हम लोग वर्क डन देख ही नहीं रहा। कितना? mg तो गायब हो गया, mg से 10 इज इक्वल टू म्यू इंटू डी, और डी कितना है? 5। 50 कर दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है ना? 10 बराबर म्यू कितना? म्यू, और डी कितना? 50, तो म्यू कितना आ गया? 0.2 आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, अब सुनना बात को ध्यान से। घबरा रहे हो क्या? अब घबरा हो गए, सुनना ध्यान से। हुआ यहां से एक पुली जोड़ दी गई, यहां भी एक ब्लॉक है, और यहां भी ऐसा हुआ। यहां इसका मास कुछ 2 किलोग्राम है, इसका मास कुछ 1 किलोग्राम है, फ्रिक्शन इसका 0.1 है, यहां पे इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स। इसे मैं A बोल देता हूं, इसे मैं B बोल देता हूं। बोथ ब्लॉक्स एट क्या? आफ्टर block B has covered
डिस्टेंस 1 मीटर। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? इसका एक मंजर बदल गया। तो पुली और फ्रिक्शन जुड़ गया, है कि नहीं? अलग से पुली कराए हैं, अलग से पुली, अलग से फ्रिक्शन कराए हैं। अब क्या किए? दोनों जोड़ दिए। और कंस्ट्रेंट भी है इसमें, सुनना ध्यान से। अगर ये ब्लॉक 1 मीटर चलेगा, इसका x, इसका अगर x होगा, v होगा, a होगा, ये कितना हुआ? 0 0 0 0, इसका हो गया। ये अगर x चला, v इसका हुआ, a इसका हुआ, तो ये भी x चला, तो ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, ये x और ये 0, ये 0 था ना, रेस्ट में था ना। ये सारे पॉइंट्स रेस्ट पे होंगे कि नहीं होंगे? तो x प्लस 0/2, ये क्या होगा? x/2। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? x/2। इसका क्या होगा? वेलोसिटी v/2। इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन a/2। बात समझ में आई? हमको किसके पास जाना है? जिसके पास पैसे मिलते हो। पैसे किसके पास मिल रहे हैं? जो नीचे जाता है। नीचे कौन जा रहा है? ए कि बी? ए। ए जा रहा है कि बी? ए। तो ये अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर कौन चला है? बी 1 मीटर चला है, यानी x की वैल्यू कितनी है? 1 नहीं, तो x की वैल्यू हो गई बालक 1। तो इसकी दूरी ये कितना चला? 1.5। 0.5। सन्नाटो बोलो मेरे सन्नाटे, क्या? 0.5। हाँ यार, ये एकदम दरिद्र हो गया यार। ये अगर x चलेगा, ये v a, तो ये समझ में आया कैसे हो रहा है? ये अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 1.5 होगा कि नहीं होगा? राइट। कौन नीचे जा रहा है? a नीचे जा रहा है। कितना नीचे जाएगा? तो ये अगर 1 मीटर जाएगा तो ये 2 मीटर जाएगा क्या? ये 1 मीटर जाएगा तो ये 1 मीटर जाएगा क्या? ये 1 मीटर जाएगा तो 0.5 जाएगा क्या? हाँ। तो कितना होगा बोलो? mgh। इसका मास कितना? 2g। h कितना? 0.5। नीचे आने से इतनी ऊर्जा मिली, अब उसका क्या करना है? उड़ाना है वो ऊर्जा। खर्चा करना है कि नहीं? कहां कहां खर्चा करेंगे? लो भैया, इसके आने में इसका पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है क्या? ना इसे ऊपर उठा रहे हैं ना नीचे उठा रहे हैं, उसका तो मामला वही है। ठीक है, अच्छा। ये ऊर्जा जो हमें नीचे मिल रही है वो कहां कहां खर्चा करना है? इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल तो इसको उठाने में नहीं ना खर्चा करना पड़ा, ये करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो इसको देखो क्या बोल रहे थे, हाँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ इसका मास 1 इंटू इसकी वेलोसिटी v² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ इसका मास 2 इंटू इसकी वेलोसिटी v/2²। होगा कि नहीं होगा? ये सही है कि गलत? गलत। फ्रिक्शन भी तो है कि रिश्तेदार है तुम्हारा वो? क्या अंकल जी? अंकल जी, फ्रिक्शन क्या रिश्तेदार है क्या? उसको छोड़ दे रहे हो क्या? अंकल जी है कि नहीं? फ्रिक्शन भी तो है। तो हमारी टोटल एनर्जी कहां कहां दिखेगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखेगी, और फ्रिक्शन को भी कुछ घूस देना पड़ेगा। तो इतना रुपया था हमारे पास, इतना इसके पास रखा है हाफ mv², इतना इसके पास रखा है हाफ 2v², प्लस फ्रिक्शन को देना पड़ा म्यू mg इंटू s। वहां पे म्यू की वैल्यू कितना यूज करेंगे? 0.2। m की वैल्यू कितनी यूज करेंगे? 1। g हो गया 10 और s कितना हो गया उसका? 1। यानी कितना रुपया? 2 रुपया फ्रिक्शन को देना पड़ा। नहीं समझे? 20 इंटू 0.5 कितना हो गया? 10। ठीक, इज इक्वल टू v²/2 प्लस कितना? 2 भस्म हो गया, कितना बचा? v²/4 और प्लस कितना? 2। बात समझ में आई? अब इसको 8 बराबर क्या हो गया? ये कितना हो गया? v²/2 प्लस क्या? v²/4। कुछ लोग नहीं जोड़ पाएंगे, उनके लिए श्रद्धांजलि इंटू 2 इंटू 2। ऊपर हो गया 2v²/4 और v²/4 क्या हो गया? 3v²/4 बराबर क्या हो गया? 8। v² क्या हो गया? 32/3। v कितना हो गया? √32/3। लेकिन ये वेलोसिटी किसकी है? v इसकी थी। तो वेलोसिटी ऑफ b क्या आ गया बोलो बालक? √32/3 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा? उसका आधा, यानी कितना?
1/2 √32/3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? फिर से बता दें, बता देते एक बार। नहीं सुन लो, रुक जाओ यार। देखो हुआ क्या कि क्या हुआ है, हम बुलाए हैं यार यहां पे, ये ब्लॉक में फ्रिक्शन और पुली दोनों है, दोनों है कि नहीं है? पहले हम तुमको क्या कराया अलग से, एक पुली, फिर दो पुली, फिर अलग से फ्रिक्शन, फिर इसको डायरेक्ट कराया तो समझ में आता क्या क्वेश्चन? तब यही तो मेरा सन्नाटा होता है कि नहीं? क्या होता बोलो? रिलीज किए कौन, अगर इसका पोजीशन x है, वेलोसिटी v है, a है, तो ये सब जीरो है, ये x इतना आया 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 x, ये 0 0 0 0 0 प्लस x/2, ये कितना हो गया x/2, तो ये x/2 नीचे गया। सारे काइनेमेटिक वेरिएबल x v a सब आधे हो जाएंगे। इसके ये 1 मीटर इधर आया है तो कितनी, ये कितना नीचे जाएगा 1/2। तो किसके पास हमें जाना चाहिए? जो नीचे जाता हो, क्योंकि ऊर्जा देता है। कितनी ऊर्जा देता है? mgh 2g.5 इतनी एनर्जी देता है। ये कहां कहां खर्चा करेंगे? इसके पास कुछ रुपए हैं भाई, हाफ mv², कुछ इसके पास है हाफ mv², धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। प्लस फ्रिक्शन के, कुछ फ्रिक्शन को भूज देना पड़ा भाई, जाने दो इसको, है कि नहीं? तो क्या हो गया, तो इतना रुपया मिला, इतना इसके पास, इतना इसके पास, फ्रिक्शन को इतना दे दिया, है कि नहीं? फिजिक्स के टर्म में मत सोचो, कीप इट सिंपल। ये एनर्जी का बैलेंस शीट है, सबसे दिख रहा है कि मेरे पास यहां ऊर्जा मिल रही है, वो यहां 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 है, वो खोजना है तुमको कहां कहां ऊर्जा है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, है कि नहीं? प्रैक्टिस। क्या तो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा इतना μmgs, कर लोगे ना? फ्रिक्शन के खिलाफ जो काम होता है, ये काम फ्रिक्शन के द्वारा किया गया नहीं है, फ्रिक्शन के द्वारा, ये काम फ्रिक्शन के खिलाफ किया गया काम है, जो कि इसको दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा, तो सॉल्व किए, v आ गया, खत्म। v आ गया तो ये b की वेलोसिटी और ये किसकी वेलोसिटी है? a की वेलोसिटी। लिख लो। स्प्रिंग मिलाएंगे, काम खत्म। पुलिस, फ्रिक्शन और स्प्रिंग, तीन तरह के प्रॉब्लम हो गए। इट वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इट वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जब ये 1 kg वाला 1 मीटर नीचे उतरता है तो उसी की वेलोसिटी कितनी है? 0.3 है, राइट? पूछा है कि इसके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। देखता हूं, सुनना, प्रॉब्लम लिख ली है, ये लिख ली है, लिखो फटाक से। रेस्ट पे था ये रेस्ट पे था, कितना मीटर नीचे गया? 1 मीटर नीचे चला गया। यहां वेलोसिटी 0 थी, यहां वेलोसिटी कितनी हो गई? 0.3 मीटर पर सेकेंड हो गई। छोड़ो वैल्यू, बाद वैल्यू करिए। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है, वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, तो इसका क्या क्या होगा? इसका 0, रेस्ट पे रेस्ट पे रेस्ट पे, ये x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो x क्या हो गया? x प्लस 0/2, ये कितना हो गया? दिस प्लस दिस बाई 2 होता है x/2, तो ये कितना हो गया? x/2, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट x/2, वेलोसिटी v/2, एक्सेलरेशन a/2। ये कितना नीचे चला गया? x/2, छोड़ो 1 बाद में रख लेंगे, है ना? ये कितना नीचे चला गया? x/2, और ये कितना चला गया? x, जहां x/2 की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक बात है। तो हम क्या लिखें? कौन नीचे गया? उससे ना पैसे मिलेंगे हमको। कौन नीचे गया? ये कितना नीचे गया? mg कितना नीचे गया? x/2 यानी 1 मीटर नीचे गया ना, बोलो 1 मीटर चला गया नीचे। अगर x/2 की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक? यानी ये 1 मीटर नीचे जाएगा
तो ये कितना मीटर इधर जाएगा, 2 मीटर जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आने से ऊर्जा मुक्त हुई, रिलीज हुई, कितनी, mgh यानी 1। ये खर्चा करना है, कहां कहां, कितने रुपए इसके पास बचे, हाफ ऑफ 4 इंटू कितना v² प्लस इसके पास कितना बचा है, हाफ ऑफ 1 इंटू कितना, बोलो, ये v नहीं था ना, ये v/2 था ना, 1 इंटू v/2 का स्क्वायर। लेकिन उस वक्त v/2 की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0.3। तो अगर ये v/2 0.3 है तो v कितना हो गया, 0.6। समझ में आ रही बात। तो ये अगर, ये बात ख्याल में रखना जरूरी है कि ये अगर 1 मीटर नीचे आता है तो ये कितना मीटर जाएगा, 2 मीटर। ये बात समझ में आई। अगर इसकी वेलोसिटी उस वक्त कितनी थी, 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी उतना 2 मीटर चलने के बाद कितनी होगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड। वही वेलोसिटी ना ले लेना, तो ये तो हो ही गया ना। ऐसे मत लिखो, तब सीधे ऐसे लिख लो कि ये 1 मीटर नीचे आया, यानी कितना, mgh यानी 1 मीटर नीचे आया, इतनी ऊर्जा हमको मिली। कहां है पैसा, इसको दिए कितना, 0.3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, हाफ ऑफ इसका मास 1 इंटू इसकी वेलोसिटी 0.3 स्क्वायर प्लस इसका मास हाफ ऑफ 4 इंटू इसकी वेलोसिटी 0.6 इसका स्क्वायर प्लस ये 1 मीटर गया तो ये कितना चला, 2 मीटर चला। फ्रिक्शन के खिलाफ काम करना पड़ा, म्यू mg इधर लग रहा है, d उधर है, फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया लेकिन हमने उसे दिया, ठीक ना, प्लस कितना, म्यू mg की वैल्यू यहां कितनी है, 40, म्यू mg इंटू s, s कितना चला, 2 मीटर। नहीं समझे, इतनी ऊर्जा नीचे आने से रिलीज हुई, इतनी इसके पास है, इतनी उसके पास है, इतना फ्रिक्शन के खिलाफ काम करने में खर्चा करना पड़ा। क्या ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, नहीं, इतना फ्रिक्शन के खिलाफ काम करने में खर्चा करना पड़ा। तो कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 0.09 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 0.36 प्लस 80 म्यू, राइट। ये कितना आ गया, 0.72। ये बहुत कम आ रहा है, हाफ ऑफ 1 इंटू, इसकी जरूरत नहीं, हटाओ इसको, इतना छोटा है, इसको पकड़ो, 10 माइनस 0.72, लेकिन इतना कम कैसे आ गया, 10 माइनस 0.072 इज इक्वल टू कितना, बाई 80 इज इक्वल टू म्यू आ गया, कितना आ गया बोलो, 10 माइनस 0.72 कितना, 9.28 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 9.928 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू 0.115। ठीक है, ये आंसर है। ये बहुत कम है ना, 0.005, 0.045, इसकी तुलना में बहुत कम है, नहीं है, कर लीजिए। कि कोई रॉड है, अगर वो रॉड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, इसका मिड पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ मास होता है। मिड पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। कैसा रॉड होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म रॉड होना चाहिए। श्योर, बढ़िया बात है। हुआ क्या, अगर वो रॉड ना होके एक सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क का ये कैसा सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। इसकी रचना के लिए ये जरूरी है सेंटर। यहीं पे तो रख के कंपास का सर्किल ड्रा करोगे, ये कौन सा सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये तुम्हारा सिमेट्रिकल लाइन है, इसी पर कहीं कौन होगा, सेंटर ऑफ मास होगा।
सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है इस केस में? 2r/π होती है। ये पता होगा तुम, होना नहीं होती है? होती है। हमको पता नहीं, मतलब तुमको पता है, ठीक है। इतना शायद हमको लगता है। होता है क्या? होता है कहीं? सुना, एक टेबल है, टेबल पे एक चेन ऐसे रखी हुई है, चेन का L/3 पार्ट ऐसे ओवरहैंग्ड पार्ट है, जो पार्ट बाहर होता है दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवरहैंग्ड पार्ट। हमने छोड़ दिया इसको ऐसे ही, यहां स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन उक्शन नहीं है, रिलीज कर दिया हमने ऐसे ही, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, राइट। अब क्या हुआ, इसे छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा? टेबल वहीं पे रहेगी कि नीचे गिर जाएगी? टेबल वहीं पे रहेगी। यार टेबल क्यों गिरेगी? कौन गिरेगा? चैन। चैन नहीं भैया, चेन बोलो। ये तो चैन सुख छीन लोगे तुम, जो है हमारा तो गड़बड़ा जाएगा। चैन बोलोगे तो चैन। कौन गिर गया? चेन गिर गया, राइट। चेन का कितना हिस्सा टेबल पे था? मास m था, लेंथ l था, L/3 वॉज ओवरहैंग पार्ट, 2L/3 टेबल पर था। अब तो पूरा का पूरा गिर गया। क्यों गिरा? डायनेमिक्स से सोचो, इसका वेट खींचेगा, टेंशन, उधर कोई फ्रिक्शन है नहीं जो रोक सके। पूछा है कि जब ये टेबल को छोड़ेगा, छोड़ते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करते हैं, ध्यान सुन लो। इस लेवल को सुनना, ऐसे ही करना, यानी दिमाग चाटने वाला व्यवस्था। इस लेवल को जहां पे चेन पहले से थी, वहां पे तुम u को 0 मान लो, यहां पे तुम u को 0 मान लो। ठीक बात है? और इसका टूटे हुए पार्ट का, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यही होगा कि नहीं होगा? इस ओवरहैंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां होगा कि नहीं होगा? इस यूनिफॉर्म पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां होगा कि नहीं होगा? बीचों बीच होगा। ठीक बात है। फ्रिक्शन तो है नहीं, कोई एक्सटर्नल एजेंट है नहीं, रिएक्शन ने वर्क किया नहीं। सिस्टम में तुम क्या ले लो? सिस्टम में तुम किसको ले लो? चैन नहीं यार, चेन करो, चैन चैन मचाए तुमसे तुम। अरे यार, चेन प्लस क्या? हमारी धरती माता पृथ्वी, राइट। चेन और अर्थ दोनों ले लिए सिस्टम में। जब अर्थ हमारे सिस्टम का इंटरनल पार्ट होती है तो हम पोटेंशियल एनर्जी जैसा शब्द प्रयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, तभी कर पाते हैं। अगर अर्थ हमारे सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है, हमारे सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मायना नहीं है कोई। ठीक बात है। तो यार कितने फोर्स लग रहे हैं? अब तो mg कैसा फोर्स हो गया, इंटरनल की एक्सटर्नल? अगर तुम हमारे घर के हो और हम लोग झगड़ा करें, कोई तीसरा आदमी हमें, आप क्या हमारे घर का निजी मामला है, इंटरनल मामला, निपट लेंगे, निकलो तुम पतली गली से, नहीं बोल देते हैं? हाँ, यही सब सीखो, ठीक है। तो चेन और अर्थ क्या है? सिस्टम है। तो mg कैसा फोर्स हो गया, इंटरनल की एक्सटर्नल? कैसा हो गया? इंटरनल हो गया। तो हम पोटेंशियल एनर्जी जैसा शब्द प्रयोग में ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? बिल्कुल ले आएंगे। क्या लिखेंगे हम? अच्छा, और कौन सा? तो इस पे तो यार mg एक्सटर्नल फोर्स, इस पे कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं? क्या mg लग रहा है? क्या एक्सटर्नल? mg लग रहा है, लेकिन अब की वो इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही लग रहा है, रिएक्शन। वो भी बेचारा, डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स उधर लग रहा है। वर्क डन 0। कोई वर्क डन किया क्या? नहीं। मेरी एनर्जी 100 जूल है, मैं 10 जूल हिला देकर खर्चा करता हूँ, कितना बचा? 90। 10 जीरो भी जाता हूँ, कितना बचा? 80। फिर 70, 60, 50, 40 जूल बचा, अब 30, फिर 20, और फिर बात समझ रहे हो? सिस्टम वर्क, और ग्लूकोज पी लिए 100 जूल, टाइट हो गए। ऊर्जा मिलती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। वर्क करता है सिस्टम, एनर्जी घट जाती है।
वर्क मिलता है, सिस्टम पे वर्क किया जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। यहां क्या है बोलो, रिएक्शन ने वर्क किया क्या? रिएक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्या रिएक्शन ने कोई वर्क किया? तो सिस्टम की ऊर्जा चेंज होगी। क्या लिखोगे? U इनिशियल प्लस K इनिशियल प्लस W एक्सटर्नल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। शुरू में रेस्ट पे था इसलिए काइनेटिक एनर्जी श्रद्धांजलि, ठीक है नहीं थी? बोलो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0, क्यों? क्योंकि mg, यहां mg का वर्क डन नहीं ले रहे हैं, या तो mg का वर्क डन लीजिए या पोटेंशियल एनर्जी बात करिए, दोनों बात नहीं करिएगा। चूंकि अर्थ को हम सिस्टम में ले लिए हैं तो mg कैसा फोर्स हो गया? इंटरनल फोर्स हो गया, हो गया। mg इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए mg इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे? उसका वर्क डन नहीं लेंगे, केवल एक ही फोर्स एक्सटर्नल, कौन? रिएक्शन। तो रिएक्शन ने वर्क कर दिया उतना, तो रिएक्शन ने वर्क किया 0, वो तो 0 हो गया। U इनिशियल कितना था? इसका सेंटर ऑफ मास इसी के लेवल पे है mgh, तो यहां पे हमने U 0 मान लिया है, तो जितना मास इस पे पड़ेगा उस सबका U क्या हो गया? 0। तो ये जो पार्ट टेबल पे रखा हो उसका मास का U कितना हो गया? 0। और ये वाले का मास कितना है? 2m/3। लंबाई कितनी है? 2l/3। इसका मास है l, इसका लंबाई है l/3, इसका मास हो गया m/3, हो गया। इसका मास m/3, लंबाई l/3, ये हो गया। ऊपर की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव है। U इनिशियल क्या लोगे? नीचे की ओर है, माइनस mgh कितना? l/3 बराबर U फाइनल कितना हो गया? यहां पे, यहां से कितना नीचे आ गए तुम? आप सेंटर ऑफ मास इसका l नहीं यार, सेंटर ऑफ मास को देखो, इसका mgh, इसका l/3 ना। अरे तुम ब्रह्मा जी हो यार, ये लेंथ कितनी थी? l/3। इसका सेंटर ऑफ मास यहां है ना, तो यहां से दूरी कितनी हुई सेंटर ऑफ मास की? l/6। तो इसका मास m/3 g और सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी? l/6 इज इक्वल टू, फाइनली इसका मास कितना? m, लेकिन सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? l/2। तो U फाइनल क्या लिखोगे? माइनस mg l/2। श्योर, mgh होता है, ऊपर जाने पे प्लस mgh, नीचे आने पे माइनस mgh। तुम यहां से यहां आ रहे हो, कितना मास है टोटल? m। इस यहां से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है? l/2, तो माइनस की प्लस, तो mgh लिखेंगे, m की जगह m/2, m/2, g की जगह g, सॉरी m की जगह, सॉरी नीचे कर रहे हैं ना, तो नीचे है तो नेगेटिव, मास कितना? m g, और सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? l/2, प्लस कितना? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv²। ठीक बात है, m m m 2 2 और ये 3 कितना आ गया बोलो? माइनस gl/9 इज इक्वल टू माइनस gl प्लस v²। तो v² कितना आ गया बोलो? gl इंटू 1 माइनस 1/9 दैट इज इक्वल टू 8/9 gl। g और 9 को कटा मत दीजिएगा, ये 9 है और वो g है, क्या ये l है, अंडर रूट ये भी हो जाएगी। बात समझ में आई? देर थी, जल्दी बता दी, समझ में आ रहा है? खत्म। अगर ऐसा ही हम ऐसा बोल दें कि यार ये ऐसा है, ऐसे ट्यूब में एक चेन रखी हुई है यूं, ऐसे, और जब ये चेन स्लिप करती है तो चेन बिल्कुल सीधी हो जाती है, लाइक दिस। तो इस चेन का सेंटर ऑफ मास पहले कहां पे था? कितनी दूरी पे था? 2r/π पे। अब कहां पे है? ये लंबाई कितनी थी? टोटल सर्किल का रेडियस, परिधि कितना होता है? 2πr। ये आधा हो गया, कितना? πr। तो इसकी लंबाई πr हो गई, तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? πr टोटल। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? πr/2। सेंटर ऑफ मास C1 पे हुआ करता था, एक जमाना था, अब कहां आ गया? C2 पे, है कि नहीं? पहले इसको स्लिप करने से पहले सेंटर ऑफ मास कहां था? C1 पे, अब कहां है? C2 पे, नीचे आ गया। नीचे आने से ऊर्जा मिलती है, खर्च होती है कि इलेक्ट्रॉन सुर्ती खाते रहते हैं? क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन सुर्ती नहीं खाते। यहां से यहां आ गया, कितना नीचे आया? ऊर्जा रिलीज हुई कि नष्ट हुई? रिलीज हुई कि मिल गई? मिल गई, ठीक ना। mg कितना नीचे आया यहां से यहां तक आने में? 2r/π प्लस πr/2, इतना नीचे आया। इतनी ऊर्जा मिली
वो कहां खर्च हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। इज इक्वल टू हाफ mv²। पालोगे? खत्म। अंतिम बात, एक टेबल है, उस पर जो है एक चेन ऐसे पड़ा हुआ है। लो भैया, चैन पड़ा हुआ है, ऐसे चैन से सोया हुआ है। इस पर चैन से सोया हुआ है। कितना? ये चेन 12/3 वाला चैन से सोया है, लेकिन ये L/3 को चैन है क्या? नहीं है, क्योंकि क्या है? लटका हुआ है। ठीक है, उसको चैन नहीं है। यहां ये ऐसा है, राइट। मास m है, लेंथ L है। हुआ क्या? पूछा क्या कि ऐसा से ऐसा करने में पूरे टेबल नहीं यार, पूरे चेन को मैं उठा कर तब सबको चैन मिल गया आराम से। इसको भी उठा के वहीं रख दिए, यानी जो पार्ट ओवरहैंग पार्ट था, इसको भी उठा के टेबल पे रखने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? बात समझ में आई? आइडिया प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल। क्या करना? सब जगह यू क्या मान लेना? यू क्या है? वेलोसिटी की क्या? यू वेलोसिटी नहीं भैया, अब यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तभी तो उसमें रखोगे, लड्डू रख दिए, कुछ कालम उलम रख दिए, कुछ रखने काम आएगा ना, इसीलिए उसको। तो यहां पे यू क्या हो गया? इसका 0 रख दिए। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल हो गया। शुरू में भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे है, हमने तो बस रखा है ना इसको। अब हम इसको उठा करके, हम यहां से उठा करके हम यहां रख दिए, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई क्या उसकी? नहीं ना। तो पूछा है कि ओवरहैंग पार्ट को उठा के इस पर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि फुफकार के खड़ा हो जाएगी? नहीं कहां रख रहे हो? फुफकार देगा क्या इस तरह से? नहीं ना, ऐसा है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 थी और बाद में भी 0 थी। यू कितना हो जाएगा? इस लेवल पे जितना मास है सबका यू कितना हो गया? 0। इसका मास कितना हो गया? m/3। ये कितने लंबाई पे नीचे लोगे? L/3 पे कि L/6 पे? L/6 पे। तो इसका यू इनिशियल कितना लोगे? इसका मास m/3 mgh g h कितना लोगे? इसका सेंटर ऑफ मास L/6 पे, लेकिन नीचे है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू फाइनल। अब तो सारा का सारा इसी लेवल पे आ गया। यू फाइनल क्या हो गया? 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? mgL/18। बस आज इतना ही। जिसको कोई प्रॉब्लम हो रुक करके भी हमसे 1 घंटा पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।